वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी? इसकी डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मीन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है किसकी जी? इलेक्ट्रॉन की तकसीम हो रही है न्यूक्लियस के गिर्द इन वेरियस शेल्स, काफ़ी सारे ऑर्बिट्स में, शेल्स में, जिनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, उनके गिर्द क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम होती है इलेक्ट्रॉन की। एंड सब शेल्स और सब शेल, शेल के मजीद आगे सब यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब शेल्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी वैल्यूज, उनकी एनर्जी वैल्यूज के मुताबिक। हमने बताया था कि के शेल है, एल है, एम है, एन है। के की सबसे कम एनर्जी वैल्यू होती है, उसके बाद इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। इस एनर्जी वैल्यूज के हिसाब से क्या होता है जी? तकसीम होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं शेल्स जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, पाए जाते हैं, घूमते हैं। जहां पर शेल्स का दूसरा नाम एनर्जी लेवल्स भी है, ऑर्बिट भी है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है रेड कलर में, उसके गिर्द पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा शेल। पहले को के कहा, एल कहा, एम कहा, एन कहा। और ये देखें ये सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और इनको कैपिटल अल्फाबेट के, एल, एम, एन इनके साथ। दे आर काउंटेड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर से काउंट होते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं आउटवर्ड की तरफ। ठीक है। K shell have the minimum energy। K shell जो है पहला है closest to the nucleus होता है और उसकी मिनिमम एनर्जी लेवल होता है, जबकि जो M shell है सबसे दूर होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है और इसकी एनर्जी लेवल भी मैक्सिमम होता है। शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स इंग्लिश के K, L, M, N। कैपेसिटी नेक्स्ट आता है जी, कैपेसिटी ऑफ शेल्स। मीन एक शेल्स के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आते हैं, 4 आते हैं, कितने आ सकते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं कि इस शेल की कैपेसिटी कितनी है। 2n का स्क्वायर। इसमें n क्या है? अगर k होगा तो n1 होगा, n2 होगा, n3 होगा, n4 होगा। K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड N के अंदर कितने आ सकते हैं जी? 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये हम मजीद आगे पढ़ेंगे वे कैसे। अच्छा, एग्जांपल ली है 2n का स्क्वायर। एग्जांपल ली है अगर n इज इक्वल टू 2 है, मीन के k नहीं है, दूसरा शेल है L। n is equal to 2 मीन के L शेल है। अच्छा, फार्मूला क्या है? 2n का स्क्वायर। 2n क्या है जी? 2 है, इसका स्क्वायर लेंगे, 2 2 4 आ गया, 4 2 8। तो जो दूसरा है n is equal to दूसरा शेल L शेल है, उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जी? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ये हमने फार्मूले की मदद से क्या किया है? ड्राइव के निकाल दिया। सब शेल, एक जो मेन शेल होता है वो अपने सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सब शेल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे? वो होगा जी n वैल्यू के बराबर। मीन n अगर 1 है, मीन के अगर k शेल है उसको कहेंगे हम n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें कितने सब शेल होंगे? 1 होगा। देखें n की वैल्यू क्या है जी? 1 है। k n1 का मतलब क्या होता है जी? k शेल। अब ये n1 है तो इसके अंदर सब शेल भी कितने होंगे? s। अब s के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सब शेल के अंदर? वो तो हमने पढ़ा था ना, कैपेसिटी ऑफ शेल। अब ये है जी सब शेल। s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा है n की वैल्यू 2 है, तो मीन किस शेल का बता रहे हैं कि l के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2 है तो सब शेल भी 2 होंगे, s और p। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो L के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। 3 n की वैल्यू 3 है, शेल क्या होगा? m होगा और
n की वैल्यू 3 है तो सब शेल की वैल्यू भी 3 होगी, मीन के 3 होंगे। s p d, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, इनको ऐड करेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इस शेल के अंदर। n की वैल्यू क्या है जी 4 है, शेल n है, तो सब शेल कितने होंगे 4 होंगे। s p d f, s के अंदर 2, 6, d के अंदर 10, f के अंदर 14, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है। s के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी होती है, f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ये सब शेल्स हैं, इनको हम स्मॉल अल्फाबेट से s p d f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।